वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मक्का मुकरमा में नए गिलाफ काबा की तैयारी मुकम्मल। खाना काबा का गिलाफ 3 मीटर तक ऊपर कर दिया गया। नए गिलाफ काबा को 9 ज़िलहज यौम अरफा के मौके पर किया जाएगा तब्दील। हज 2021 के लिए ऑपरेशनल प्लान कर दिया गया जारी। वक़ूफ़ अरफा के खुतबे का 10 ज़बानों में ट्रांसलेशन। आज़मीन की खिदमत पर 10,000 कारकुनान होंगे मामूर। तवाफ़ के लिए बनाए गए 25 ट्रैक। बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली ज़ालिम फोर्स का क्रैकडाउन। प्लास्टिक की गोलियों से की फायरिंग। फ़लस्तीनी नौजवानों ने भी किया जवाबी पथराव। मुतादिद फ़लस्तीनी हुए ज़ख्मी। नए महीने जुलाई के पहले ही दिन आम आदमी को लगा झटका। एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में हुआ इजाफा। गैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर हुआ 76 रुपए महंगा। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए आई बड़ी खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन के 7 कंट्रीज और स्विट्जरलैंड ने दी कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी। मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला अपनी वैक्सीन जाइको डी के लिए DCGI से मांगी इजाजत। बिना इंजेक्शन वाली इस वैक्सीन के लेने होंगे 3 डोज। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी महफूज होने का किया गया दावा। मक्का मुकरमा में नए गिलाफ काबा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 9 ज़िलहज को अरफा के रोज़ गिलाफ काबा तब्दील किया जाएगा। इस दौरान खाने काबा का गिलाफ 3 मीटर तक ऊपर कर दिया गया है। हरमैन के इंतज़ामिया के मुताबिक सफ़ेद कॉटन का कपड़ा हज से पहले एहतियाती तदाबीर के तौर पर खाना काबा के चारों तरफ लगाया गया है। मक्का मुकरमा में कस्वा फैक्ट्री की जानिब से नए गिलाफ काबा की तैयारी पूरा साल माहिर कारीगरों के हाथों से की गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कस्वा फैक्ट्री की जानिब से गिलाफ काबा के मुख्तलिफ हिस्सों की रोनुमाई भी की गई है। चंद दिन पहले हरमैन शरीफैन के ट्विटर अकाउंट पर नए गिलाफ काबा की तस्वीर जारी की गई थी। मक्का के किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में गिलाफ काबा रेशम से तैयार किया जाता है और इस पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयत कुंदा की जाती है। इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली से जबकि सोने और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। गिलाफ काबा की तैयारी में 670 किलो रेशम, 120 किलो सुनहरी धागा और 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल होता है। गिलाफ काबा के लिए एक बार सफ़ेद, एक बार सुर्ख यानी रेड और एक मरतबा सियाह यानी ब्लैक रंग इस्तेमाल किया गया। हरमैन शरीफैन के उमूमी सदारत के सरबराह डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस की जानिब से इस साल हज के लिए ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया गया है। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस के मुताबिक वक़ूफ़ अरफा के खुतबे का ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा 10 ज़बानों में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल 10,000 कारकुनान आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर होंगे जबकि मस्जिद अल हराम में तवाफ़ के लिए 25 ट्रैक बनाए गए हैं। मकबूजा फ़लस्तीन के मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली ज़ालिम फोर्स के दरमियान झड़पें हुई हैं। सैकड़ों फ़लस्तीनी एक तिजारती कॉम्प्लेक्स के इन्हदाम के बाद इसके मालिक निदाल अल रिजवी से इजहार हमदर्दी के लिए उनके मकान के सामने मुजाहरा कर रहे थे, जिसे इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने मुंतशिर करने के लिए प्लास्टिक की गोलियों और शेलिंग का सहारा लिया। इस मौके पर फ़लस्तीनी नौजवानों ने भी जवाबन इसराइली फोर्स पर पथराव किया। इस झड़प में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की खबर है। दूसरी जानिब इसराइल के मकबूजा इलाके शेख जर्राह में फ़लस्तीनियों के घरों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। साउथ लेबनान की फ़िज़ा में धमाकों की आवाज़ सुनने की खबर देते हुए लेबनान की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस बार हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के 4 ड्रोन को मार गिराया है। ज़राए के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने कुदस की गाज़िब और जाबिर इसराइली हुकूमत के 4 ड्रोन को उस वक्त निशाना बनाया जब वो बैरूत में परवास कर रहे थे। इसराइल के 4 ड्रोन की तबाही के हवाले से तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई और इसराइल ने भी अभी तक इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है। वादे रहे कि सहयोनी हुकूमत के इन ड्रोन तैयारों ने लेबनान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी और इसराइल लेबनान की फ़िज़ाई हदूद की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहता है।
اسرائیلی وزیر-اعظم نفتالی بینٹ نے ایران کا حوالہ دیتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک بیرون خطرات کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے آپ کا دفاع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تل ابیب اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو درپیش قریب اور دور کے خطرات کے خلاف منظم طریقے سے کام کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ کچھ دن پہلے روس میں اسرائیلی سفیر الیگزینڈر بین زووی نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران اسرائیل کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے نئے سخت گیر صدر کی موجودگی سے خطے میں تناؤ بڑھے گا۔ اس دوران نفتالی بینٹ نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے اور یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ وہ یورپ اور اس سے آگے تک کے لیے خطرہ ہے۔ کابل میں امریکہ کے سفارت خانے نے امریکی ڈیفنس منسٹری کے ترجمان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں دھونس اور طاقت کے بلبوتے پر قائم ہونے والی حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی۔ افغانستان میں کسی بھی حکومت کو جائز ماننے اور اس کے لیے امداد صرف اسی صورت ممکن ہوگی اگر وہ انسانی حقوق کا احترام کرے، اس حکومت کی امیج ہو اور اس کے اپنے لوگوں کی نظروں میں اس کی ایک قانونی حیثیت بھی ہو۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب افغانستان کے اندر طالبان جنگجوؤں کی پیش قدمی اور عام شہریوں اور انفراسٹرکچر پر ان کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ کئی صوبوں میں لڑائی میں شدت آنے کے بعد یہ لڑائی ان کے الفاظ میں کابل شہر کے دروازوں تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم انہوں نے بتایا ہے کہ اب بھی کابل حکومت اور دوحہ میں موجود طالبان کے درمیان رابطے برقرار ہیں۔ یورپی یونین نے سعودی عرب، قطر، جارڈن اور کینیڈا سمیت 10 کنٹریز کو اپنی کووڈ-19 سے محفوظ ٹریول لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ ان کنٹریز سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفر کی اجازت ہوگی۔ یورپی یونین کے رکن 27 کنٹریز کے سفیروں نے ان ممالک کو سفر کے لیے محفوظ فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے اور اس پر آئندہ چند دنوں میں عمل کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ یورپی یونین کا فارمر ممبر کنٹری برٹن اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ برٹن میں حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اسی کی وجہ سے کووڈ-19 کے ڈیلی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کے سفر کے لیے سیف کنٹری کی لسٹ میں آرمینیا، آذربائیجان، بوسنیا ہرزیگووینا، برونائی، کینیڈا، جارڈن، کوسووو، مالدووا، مونٹینیگرو، قطر اور سعودی عرب شامل ہے۔ کینیڈا میں بچوں کی ایک اور اجتماعی خبر کا انکشاف ہوا ہے جس میں 150 سے زائد بچوں کے باقیات کا پتہ چلا ہے۔ ذرائع کے مطابق کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ایک اسکول کے قریب بچوں کی ایک اور اجتماعی خبر یعنی ماس گریو کا پتہ چلا ہے جس میں 182 بچوں کی باقیات موجود ہے۔ کینیڈا کے مقامی لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں سرگرم تنظیم لاورکوتی نائی کا کہنا ہے کہ اس بات کا گمان ہے کہ قبر کے جنازوں کی باقیات کا تعلق کیٹوناکس نامی مقامی قبیلے سے ہے۔ بچوں کی اس قبر کا انکشاف سینٹ اورن کیتھولکس نامی ایک اسکول میں ہوا ہے جو 1902 سے 1970 کے درمیان سرگرم عمل رہا ہے۔ کینیڈا میں مقامی نسل کے بچوں کی یہ تیسری اجتماعی خبر ہے جس کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایسے 2 اجتماعی خبروں کا پتہ چلا تھا۔ ان اجتماعی خبروں کے ظاہر ہونے کے بعد سے کینیڈا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ امریکہ کو عراق اور افغانستان کی تباہ کن جنگوں میں الجھانے والے فارمر ڈیفنس منسٹر ڈونالڈ رمسفیلڈ کی 88 سال کی عمر میں موت ہو گئی ہے۔ اس بات کا اعلان ان کے فیملی ممبرز نے کیا ہے۔ شکاگو میں پیدا ہونے والے ڈونالڈ رمسفیلڈ نے کم عمر میں ہی اپنی جنگجوانہ طبیعت کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک پہلوان بن گئے۔ جب وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں تھے تو امریکی فٹ بال ٹیم میں دفاعی پوزیشن میں کھیلتے تھے۔ انہوں نے صرف 30 سال کی عمر میں کانگریس میں منتخب ہونے سے پہلے کولڈ وار کے ابتدائی دنوں میں امریکن نیوی میں پائلٹ اور فلائٹ انسٹرکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ انہوں نے کئی مرتبہ عراق اور افغانستان میں امریکی فوجیوں کی جانب سے نہتے شہریوں پر ظلم کا دفاع کیا تھا۔ ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل نیوز۔ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल के बाद अब एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ है। नए महीने के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये बढ़ाए गए हैं। नए इजाफे को मिलाकर देखें तो पिछले 6 महीनों में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 140 रुपये महंगा हुआ है। यूरोप जाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बड़ी मुश्किल ख़त्म हो गई है। यूरोपीय यूनियन के साथ कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइलैंड, आयरलैंड और स्पेन के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। ये मंजूरी यूरोप के सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी थी। मौजूदा वक्त में किसी भी मुल्क का सफ़र करने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट बेहद ज़रूरी है। पीर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने ट्वीट किया था कि मैंने महसूस किया है कि कोविशील्ड लेने वाले बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स यूरोपीय यूनियन के मुल्कों का सफ़र करने में मसाइल का सामना कर रहे हैं। मैं सभी को यकीन दिलाता हूं, मैंने इस मुद्दे को हाई लेवल पर उठाया है और उम्मीद करता हूं कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। ये कहना था आधार पूनावाला का। दरअसल भारत से बड़ी तादाद में लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए यूरोपीय कंट्रीज़ का सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय वैक्सीनों को पासपोर्ट से अटैच करने की इजाज़त न मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी जाइको डी वैक्सीन के लॉन्च के लिए मंजूरी मांगी है। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को दरख्वास्त दी है, जिसमें 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी मांगी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि टीके ने तीसरे फेज़ का ट्रायल भी पूरा कर लिया है। जाइको डी एक DNA कोविड वैक्सीन है जो वायरस के उस हिस्से के जेनेटिक कोड को ले जाता है जो बॉडी की एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। ये इस तरह की अथॉरिटी के लिए दरख्वास्त देने वाला दूसरा देसी कोविड-19 वैक्सीन होगा और साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन होगा। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए महफूज है। भारत में किसी भी वैक्सीन का ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल भी है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी इत्मीनान बख्श बताए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा से लड़ने में गैर मामूली ताउन के लिए डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा है कि अपनी जान पर खेलकर लोगों की खिदमत करने वाले डॉक्टरों पर पूरे मुल्क को फ़ख्र है। हर साल 1 जुलाई को मनाए जाने वाले डॉक्टर्स डे से एक दिन पहले मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हिंदुस्तान को कोविड-19 से लड़ने वाले तमाम डॉक्टरों की कोशिशों पर फ़ख्र है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। बाद दोपहर 3 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में डॉक्टर बरादरी से PM मोदी ने बात की। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद भड़कने वाले वायलेंस की SIT से जांच कराने की मांग वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी सरकार, वेस्ट बंगाल की ममता हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। दरअसल रंजना अग्निहोत्री और एक दिगर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन के बाद 2 मई से शुरू हुए पॉलिटिकल वायलेंस की अदालत की निगरानी में SIT से जांच कराने की मांग की है। दरख्वास्त में सभी मुतासरीन को मुआवजा देने के हुक्म जारी करने की भी मांग की गई है। डिजिटल इंडिया को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर PM मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत शुरू किए गए प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसी में से एक थी मध्य प्रदेश की नाज़मीन शाह, जिससे PM मोदी ने बात की। स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत आसान दरों पर कामकाज के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को लोन की सुविधा है जो कि कम ब्याज पर मिलती है। इस स्कीम की लाभार्थी श्रीमती नाज़मीन शाह उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नाज़मीन जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नाज़मीन जी, मुझे बताया गया कि आपको PM स्वनिधि का लाभ मिला है। आपको पहले कभी इस प्रकार की मदद मिली थी क्या, और इससे आपको फायदा क्या हुआ? सर, लॉकडाउन के कारण हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जो बचत थी सर हमारी, वो भी सब खर्च हो गई थी। सर, मेरे जो मिस्टर है वो कार मैकेनिक है सर, और हमारे पास
कुछ भी नहीं था सर। तो मुझे अखबार के माध्यम से सर स्वनिधि योजना के बारे में पता चला। सर मैंने MP ऑनलाइन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया। उन्होंने वो आवेदन बैंक पहुंचाया और बैंक से मुझे सर कॉल आया साइन करने के लिए, और बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ। मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है सर। राज्य शासन के द्वारा सर आपने जो 1,000 रुपये की राशि दी थी सर, वो भी मुझे प्राप्त हो चुकी है सर। नगर निगम के द्वारा सर मुझे फोन पे पेटीएम अकाउंट मिला था सर, और QR कोड मिला था सर, जिससे मैं आसानी से कैशलेस लेन देन कर सकती हूँ सर। सर मैं टाटा भी डिजिटल यूज़ करती हूँ सर, और काफ़ी सहयोग मिलता है मुझे सभी का। अच्छा नाजमीन जी, PM स्वनिधि योजना का एक पहलू ये भी है कि इसमें डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नाजमीन जी, आप भी कैशलेस पेमेंट लेती हैं या नकद में व्यापार करती हैं? कैसे करती हैं आप? नहीं सर, कैशलेस डिजिटल ज़माना है सर, तो डिजिटलाइजेशन से ही सब पेमेंट किया जाता है सर। यूपी में अगले साल यानी 2022 में होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर मुल्क भर में सियासी हलचल बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश MIM के सदर शौकत अली से मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने यूपी की मौजूदा सियासी सूरत हाल से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को वाकिफ करवाया। इस मीटिंग में फॉर्मर हैदराबाद मेयर माजिद हुसैन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इकबाल, लखीमपुर और सीतापुर के इंचार्ज मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी भी मौजूद थे। मोदी सरकार के 3 ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले पूरे भारत के किसानों की क़यादत करने वाले किसान लीडर राकेश टिकैत ने आज सिलसिलावार 3 ट्वीट करते हुए मरकज़ की मोदी सरकार को सख्त पैगाम दिया है। अपने पहले ट्वीट में राकेश टिकैत ने लिखा कि इस वक्त मुल्क पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। उनको मुल्क की आवाम, व्यापारियों, किसान और मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात है कि किसान मुल्क की राजधानी को घेर कर बैठे हैं और सरकार बात ही नहीं कर रही है। किसान भी पीछे नहीं हटेगा। दूसरे ट्वीट में राकेश टिकैत ने लिखा कि हम पीछे नहीं हटने वाले, पीछे हटना हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जिस तरह फौज मोर्चे पर होती है तो गोली खाती है, उसी तरह हम भी मोर्चे पर हैं और लड़ रहे हैं। तीसरे और आखिरी ट्वीट में राकेश टिकैत ने लिखा कि किसान आंदोलन को आम शहरियों के जज्बात आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक नज़रियाती इनकलाब है। जहाँ नज़रियाती इनकलाब आया है उसने तब्दीलियाँ की है। नज़रिए से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मक्का मुकरमा में नए गिलाफ काबा की तैयारी मुकम्मल। खाना काबा का गिलाफ 3 मीटर तक ऊपर कर दिया गया। नए गिलाफ काबा को 9 ज़िलहज यौम अरफा के मौके पर किया जाएगा तब्दील। हज 2021 के लिए ऑपरेशनल प्लान कर दिया गया जारी। वक़ूफ़ अरफा के खुतबे का 10 ज़बानों में ट्रांसलेशन। आज़मीन की खिदमत पर 10,000 कारकुनान होंगे मामूर। तवाफ़ के लिए बनाए गए 25 ट्रैक। बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन पर इसराइली ज़ालिम फोर्स का क्रैकडाउन। प्लास्टिक की गोलियों से की फायरिंग। फ़लस्तीनी नौजवानों ने भी किया जवाबी पथराव। मुतादिद फ़लस्तीनी हुए ज़ख्मी। नए महीने जुलाई के पहले ही दिन आम आदमी को लगा झटका। LPG सिलेंडर्स की कीमतों में हुआ इजाफा। गैर सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर 25 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर हुआ 76 रुपए महंगा। यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए आई बड़ी खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन के 7 कंट्रीज और स्विट्जरलैंड ने दी कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी। मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला अपनी वैक्सीन जाइको डी के लिए DCGI से मांगी इजाजत। बिना इंजेक्शन वाली इस वैक्सीन के लेने होंगे 3 डोज। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी महफूज होने का किया गया दावा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।